हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता बाल काल से ही बड़े मेधावी हनुमान जी। एक दिन माँ अंजना कुछ काम करने के लिए बाहर गई। श्री हनुमान जी को भूख लगे आई। माँ ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए लाल लाल फल लेकर आती। पलना में पड़े हुए हनुमान जी को भूख बड़ी जोर से लगी। पवन पुत्र होने के कारण सुबह से प्रातः काल उगते हुए सूर्य को लाल लाल देखकर हनुमान जी ने उन्हीं को फल समझ करके एक छलांग मारकर गगन में पहुंचकर सूर्य देव को ही ब्रेकफास्ट में खा लिया। जब ब्रेकफास्ट में पा लिया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया। बड़ी मशक्कत से प्रार्थना की गई कि ये फल नहीं है, दिस इज नॉट फ्रूट, ये तो लाइट वाले सन है, सूर्य भगवान है, इनको छोड़ो। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने छोड़ा और आपको सुनकर आनंद आएगा। सूर्य भगवान पहले बहुत देर तक लाल रहते थे, जब से हमारे सरकार ने पाया है उस दिन के बाद में ये थोड़ी देर लाल रहते और झट से पीले हो जाते। क्यों? इन्हें आज भी सूर्य भगवान को डर है तो कहीं फिर से तो पिछली बार तो ब्रेकफास्ट में खाया था, इस बार कहीं डिनर में ना खा जाए। भैया इस कथा का अर्थ क्या हुआ? सूर्य को खाने का मतलब सूर्य का नाम भास्कर, भास्कर ज्ञान की भूमिका है। बाल्य काल से ही जिस बालक बालिका को ज्ञान ग्रहण करने की भूख लगी होती है वही हनुमान जी जैसा महान होता है। यह सूर्य को खाने की लीला का अर्थ। सूर्य को खाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कहो कि हनुमान जी ने सूर्य खाया था तो हम अंगारा खाएंगे, मुंह जल जाएगा, पानी नहीं पीते बनेगा, ठटरी के बरे। सूर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम भी गरम खाओ, ना 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 ना। हनुमान जी का सूर्य खाने का मतलब ज्ञान का भूख लगना। जिस व्यक्ति को ज्ञान की भूख होती है वही महान बनता है। एक बात और सुन, रील पे पाया जाने वाला ज्ञान कभी नहीं टिकता है। आजकल के बच्चे और बच्चियां रील पे ज्ञान पा रहे। आजकल मोबाइल पे कुछ दिन तो मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो 2-4 दिन तो ऐसा जोश रहता है कि बिल्कुल धरती फाड़ देंगे, आकाश कुचल देंगे, हाथी को मार देंगे। और 4-5 दिन में ऐसा जोश ठंडा हो जाता है कि जैसे ठंडियों में बर्फ ठंडी हो जाती है। बोलो जय सिया राम। सागर यानी समुद्र की तरह हनुमान जी ज्ञानी हो गए। मतंग ऋषि ने हनुमान जी का नामकरण संस्कार करवाया। मतंग मुनि ने नाम रखा हनुमान। हनुमान का मतलब क्या? जो अपने मान सम्मान अपमान को दूर रखकर अपने भगवान का सम्मान बढ़ाए उसी को कहते हैं हनुमान। बोलो जय सिया राम। आगे देवता प्रसन्न भये। हनुमान जी पर प्रसन्न होकर देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। क्या वरदान? सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, इस बालक को हमारे द्वारा बनाए हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र इसके शरीर पर नहीं चलेगा। तब तक दूसरे देवता इंद्र प्रकट भये और हनुमान जी को देखकर इंद्र ने वरदान दिया, जाओ अपने गले की माला पहनाकर। इंद्र ने कहा, इसका शरीर इतना वज्र की तरह कठोर हो जाएगा कि बड़ा से बड़ा पर्वत भी हनुमान जी के शरीर का एक रोम टेढ़ा नहीं कर पाएगा। वज्र की तरह शरीर होने के कारण हनुमान जी का शरीर पड़ गया वज्रांग, नाम पड़ गया बजरंग बली। तब तक तीसरे देवता वरुण प्रकट भये। वरुण ने कहा, हमारा आशीर्वाद, इस बालक को कभी जल में परेशानी नहीं जाएगी, यह जल में भी जितेंद्रिय रहेगा। तब तक चौथे देवता भगवान शंकर प्रकट भये। हमारा इस बालक को आशीर्वाद, क्या कौन सा? वैसे तो ये हमारा ही रूप है, लेकिन इस बालक को आशीर्वाद यह है, यह सदा जीवंत रहेगा, यह कभी मरेगा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होगा। भैया यह बालक सदा हमारे अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रहेगा, अवध
शुद्ध होगा, इसका कोई वध नहीं कर पाएगा। और हनुमान जी का वध क्यों नहीं कोई कर सकता? क्योंकि जिनका मालक अवध वाला हो उसका वध कौन कर सकता है? तब तक 5वें देवता अग्निदेव प्रकट भय। हमारा भी इस बालक को आशीर्वाद, क्या इस बालक को कभी ऊष्मा नहीं सताएगी, ताप नहीं सताएगा, और यह ताप सताएगा नहीं सो तो ठीक है, यह दूसरों का ताप संताप मिटा देगा। अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया। तब तक श्री नारद जी प्रकट भय 6वें देवता, इन्होंने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। भैया तीनों कालों में त्रिभुवन में कहीं भी अंजनी के पुत्र के समान दूसरा कोई द्वितीय ना अस्ति राम भक्त नहीं होगा, यह बालक परम राम भक्त होगा, हमारा ऐसा आशीर्वाद है। तब तक 7वें देवता यमराज प्रकट भय। हमारा भी आशीर्वाद, क्या यह हमेशा निरोगी रहेगा, इस बालक को कभी रोग नहीं सताएगा, और रोग सताएगा नहीं ये तो ठीक है, ये दूसरों का भी रोग मिटाएगा। इन 7 देवताओं के वरदान के कारण हनुमान जी महाराज जैसा कोई दूसरा देवता, लेकिन असली वरदान तो माता जानकी जी ने भी दिया। कहां? लंका में दिया। क्या कहा? पहला वरदान, अजर हो जाओ, तुम्हें बुढ़ापा न आए। हनुमान जी ने मुंह बना लिया। क्या बात, मुंह क्यों लटका लिया? अच्छा नहीं लगा। अच्छा, छोटा वरदान दे दिया। दूसरा वरदान लो, अमर अमर हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह लटका लिया। क्या बात, अच्छा वरदान नहीं लगा? हनुमान जी बोले आनंद नहीं आया, चलो तीसरा ले लो। हनुमान जी ने फिर मुंह लटका लिया। क्या बात, अब तो 3-3 वरदान दे दिए, अब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं माता, अच्छा नहीं लगा। तो क्या बात है, क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले जो हम चाहते वही दीजिए। क्या चाहते? तुम जानो, आप माँ हो, हम बेटा हैं, बेटा की भावनाओं को तो माँ जानती है, इसलिए आप जानो। माता ने तुरंत हाथ पकड़ा, सिर पर हाथ रखा और कह दिया जाओ अजर हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधान हो जाओ, गुणों के सागर हो जाओ। पर रुको 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 रुको, जरा मुंह मत बनाओ, सीधा मुंह करो। हनुमान जी ने सीधा मुंह किया। लो माँ, पर अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी से माता जानकी जी ने कहा बेटा जा, हम आशीर्वाद दे रहे, तुमसे राम जी अति प्रेम करेंगे और किसी से इतना प्रेम नहीं करेंगे। हनुमान जी उछल करके कूद गए। जय हो जय हो जय हो। बस माँ यही चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण हनुमान जी के सामने 8 सिद्धियां 9 निधियां खड़ी हो गई। माता जानकी जी ने कहा लो, आज के बाद यह 8 सिद्धियां 9 निधियां तुम्हारे पास रहेंगी नहीं, इनके तुम मालिक रहोगे। जिसको चाहोगे तुम उसको यह सिद्धियां दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।